हे एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेट पर चल रही उस 370 रुपए वाली कंट्रोवर्सी के बारे में जिसने सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी है। प्रणीत मोरे के एक स्टैंड अप कॉमेडी शो का क्लिप आजकल हर जगह वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़का लड़कियों को लेकर बेहद घिनौनी और चीप बातें करता नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा शॉकिंग ये देखना था कि प्रणीत मोरे, जिन्होंने बिग बॉस के दौरान अपनी एक मैच्योर और समझदार पर्सनालिटी बनाई थी, वो इस शो में उस लड़के की घटिया बातों को टोकने के बजाय हंस हंसकर बढ़ावा दे रहे थे। अक्सर देखा गया है कि जब कुछ कॉमेडियंस के पास अच्छे जोक्स नहीं बचते तो वो ऑडियंस को हंसाने के लिए ऐसे डिग्रेडिंग और चीप रास्तों का सहारा लेने लगते हैं। जो लोग इस पूरी कंट्रोवर्सी से अनजान हैं, उन्हें बता दें कि प्रणीत मोरे के शोज में अक्सर क्राउड वर्क होता है, जहां वो ऑडियंस में बैठे लोगों से बातचीत करते हैं। ऐसे ही एक शो के दौरान हिमांशु नाम का एक लड़का अपनी किसी डेट की कहानी सुनाने स्टेज के पास आता है। वो बताता है कि वो एक लड़की से मिला, दोनों ने 370 रुपए की चिकन बिरयानी खाई और जब लड़की ने उसे घर छोड़ने को कहा तो इस लड़के के दिमाग में आया कि यार 370 रुपए खर्च हुए हैं, ऐसे कैसे जाने दूं, वसूल तो पूरा करूंगा। इस बात से साफ पता चलता है कि इस लड़के की मेंटालिटी कितनी खतरनाक है। इसका सोचना यह है कि अगर आप किसी लड़की पर पैसे खर्च कर रहे हैं तो वो लड़की आपको फिजिकल फेवर्स देने के लिए बाउंड हो जाती है। शर्म की बात यह है कि बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई। आगे की कहानी में जब वो लड़का बताता है कि वो दूसरी बार उस लड़की से किसी मंदिर के पास मिला तो प्रणीत मोरे तुरंत उसे टोकते हैं और कहते हैं, मंदिर मत बोल, कुछ और बोल दे, जैसे मॉल जा रही थी। यानी प्रणीत को ये तो समझ आ गया कि मंदिर का नाम लेने से लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी एहसास नहीं हुआ कि एक लड़की के बारे में इतनी घटिया बातें करना कितना ऑफेंसिव है। प्रणीत उस लड़के को रोकने के बजाय उसकी कहानी में इतने इन्वेस्टेड थे कि वो रूम के अंदर की प्राइवेट बातें, किसिंग और फिजिकल डिटेल्स तक पूछने लगे कि आगे क्या हुआ और बताओ। ये हमारी सोसाइटी की एक बहुत ही कड़वी हकीकत है कि ऐसे लोगों को सही समय पर थप्पड़ मारने या कॉल आउट करने के बजाय उनके दोस्त और आसपास के लोग उन्हें कूल समझकर हाइप करते हैं। हिमांशु जिस तरह से एक लड़की के कैरेक्टर का सरेआम मजाक उड़ा रहा था, वो उसकी चीप थिंकिंग को दिखाता है। अक्सर लड़कों के ग्रुप में ये देखा जाता है कि जब कोई लड़की किसी लड़के को रिजेक्ट कर देती है तो वो लड़का अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए अपने दोस्तों के बीच उस लड़की को स्लट शेम करने लगता है। उसके बारे में झूठी कहानियां फैलाता है कि वो मेरे साथ थी, उसने ऐसा किया वैसा किया, और बाकी दोस्त भी उस झूठ का मजा लेते हैं। ये कोई पहली बार नहीं है जब लड़कियों को इस तरह के कैरेक्टर असैसिनेशन का सामना करना पड़ा हो। जो भी भाई ये वीडियो देख रहे हैं, वो कभी अपनी बहन, अपनी मदर या अपनी फीमेल बेस्ट फ्रेंड से बात करके देखना। ऑलमोस्ट हर महिला के पास ऐसी कोई ना कोई कहानी जरूर होगी जहां किसी लड़के ने अपनी भड़ास निकालने के लिए उनके कैरेक्टर पर कीचड़ उछाला हो। अब जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर बुरी तरह ट्रोल होने लगा तो प्रणीत मोरे और हिमांशु ने एक फॉर्मल अपॉलॉजी यानी माफीनामा पोस्ट कर दिया है। लेकिन क्या ऑडियंस इस माफी को सच मानेगी? प्रणीत का ये कहना कि उनका ध्यान नहीं गया बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो खुद उस बातचीत को और लंबा खींच रहे थे। सिर्फ प्रणीत मोरे ही नहीं, रिसेंटली आशीष चंचलानी का भी एक क्लिप वायरल हुआ था जिसमें वो थिएटर में कपल्स को लेकर बात कर रहे थे। उनका कहना था कि जो लड़के थिएटर में हॉरर मूवीज देखने आते हैं वो लड़कियों के सामने एक्स्ट्रा स्मार्ट क्यों बनते हैं? उन्हें क्या लगता है कि वो डराने की आवाजें निकालेंगे तो लड़कियां उन्हें रात को दे देंगी? नहीं मिलेगा भाई। अब सवाल ये है कि इतने बड़े इन्फ्लुएंसर्स जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, वो एक महिला को एड्रेस करने के लिए ऐसी कैजुअल और चीप लैंग्वेज का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? जब इतने बड़े प्लेटफॉर्म वाले लोग इसे नॉर्मल दिखाएंगे तो छोटे बैकग्राउंड से आने वाले लड़कों को ये समझने में और कितने साल लग जाएंगे कि कंसेंट और रिस्पेक्ट क्या होती है। हैरानी की बात यह भी है कि इस कहानी को सुनाने के बाद प्रणीत मोरे ने उस लड़के को स्टेज पर कैश प्राइज यानी इनाम देने का फैसला किया। जब आप ऐसे शोज में ऐसी घटिया कहानियों को रिवॉर्ड करोगे तो बाहर ये मैसेज जाता है कि आप जितनी मेस्डअप स्टोरी लाओगे आपको उतना ही फुटेज और पैसा मिलेगा। इसलिए प्रणीत का ये कहना कि ये मेरे पर्सनल व्यूज नहीं है, बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। हमने कई ऐसे स्टैंड अप कॉमेडियंस देखे हैं जो क्राउड वर्क के दौरान जैसे ही कोई लाइन क्रॉस करता है तो वो तुरंत उसे वहीं चुप करा देते हैं और तमीज सिखाते हैं। प्रणीत के इसी शो का एक और क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें सेजल नाम की एक मेडिकल स्टूडेंट MBBS फाइनल ईयर बेहद अजीब बातें कर रही है। प्रणीत उससे पूछता है कि क्या उन्होंने कभी डेड बॉडी को डाइसेक्ट किया है और क्या उस वक्त वो लोग जोक्स मारते हैं। इस पर वो लड़की हंसते हुए कहती है कि हाँ, वो लोग बॉडी के स्कल से लेकर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के साइज तक पर जोक्स मारते हैं। यार, इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी अगर आप में ये बेसिक मैनर्स नहीं है कि किस चीज का मजाक उड़ाना चाहिए और किसका नहीं, तो ये बेहद डिसअपॉइंटिंग है। कई लोग दुनिया से जाने के बाद अपनी बॉडी को मेडिकल साइंस के लिए डोनेट कर देते हैं ताकि आने वाले डॉक्टर्स उससे सीख सकें। ये एक बेहद नोबल और सम्मानजनक काम है।
मेडिकल कॉलेजों का यह सख्त नियम होता है कि उस कैडेवर यानी डेड बॉडी को बेहद सम्मान के साथ ट्रीट किया जाए। खुद सेजल ने शुरुआत में माना कि बॉडी को रेस्पेक्टफुली हैंडल करना होता है, लेकिन अगले ही पल वो एक कॉमेडी शो में आकर उसका मजाक उड़ा रही है। प्रणीत का ये शो देखकर समझ नहीं आता कि लोग ऐसे अनफनी और अजीब कॉन्वर्सेशंस को देखने के लिए पैसे क्यों खर्च कर रहे हैं। हिमांशु वाला जो पूरा कॉन्वर्सेशन था वो इतना अनकंफर्टेबल था कि आसपास बैठी ऑडियंस के चेहरों पर साफ दिख रहा था कि उन्हें अजीब लग रहा है। शो में खुलकर ये डिटेल्स दी जा रही थी कि कपड़े कब उतारे, हाथ कहां डाला, लेगिंग्स में हाथ डाला, और प्रणीत इसे रोकने के बजाय हंस रहे थे। प्रणीत ने अपनी अपॉलॉजी में लिखा कि लाइव क्राउड वर्क में रियल टाइम में रिएक्ट करना होता है। मुझसे जजमेंट में गलती हुई और मुझे उस वक्त हंसने के बजाय उसे चैलेंज करना चाहिए था। लेकिन भाई, तुम सिर्फ हंसे नहीं थे, तुम उस पूरे कॉन्वर्सेशन में एक्टिवली शामिल थे। ये बहुत अच्छी बात है कि सोशल मीडिया पर लोगों ने इस वीडियो को इतने बड़े पैमाने पर कॉल आउट किया, ताकि ऐसे लोगों को समझ आए कि किसी महिला के बारे में इस तरह सरेआम डिग्रेडिंग बातें करना कूल नहीं, बल्कि क्रिमिनल मेंटालिटी है। ये तो सिर्फ वो किस्सा है जो कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, न जाने डेली लाइफ में ऐसी कितनी बातें बिना कैमरे के हो रही हैं। खैर, इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या सोचना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसे ही सोशल और ऑनेस्ट एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।